कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर तरफ से घिरते जा रहे हैं। राहुल गांधी को मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा, जिससे हर बार वो बैकफुट पर चले जाते हैं। वोट चोरी से लेकर एसआईआर और अब पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर भी राहुल गांधी को झटका ही लग रहा है। राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो किस मुद्दे के सहारे मोदी सरकार को घेरे। पीएम मोदी जिस तरह से देश को विकास की पटरी पर दौड़ा रहे हैं, उनकी सही नीतियों की वजह से आज लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं। उससे विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, जिसके बाद राहुल गांधी ने वोट चोरी का नया शिकवा छोड़ा है। लेकिन उनका ये मुद्दा भी फ्लॉप होता साबित हो रहा है। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मामले पर भी राहुल गांधी को करारा जवाब मिल गया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद विपक्ष सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर हमलावर है। राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने सवाल किया, अचानक इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ कहां गायब हो गए हैं। विपक्ष ये सोच रहा है कि इस्तीफे के बाद अब जगदीप धनखड़ ने बीजेपी पर निशाना क्यों नहीं साधा। विपक्ष और राहुल गांधी को लगता है कि जगदीप धनखड़ को जबरदस्ती उनके पद से हटने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन चुप्पी साध कर और बीजेपी पर हमला न बोल करके जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के जले पर ही नमक छिड़कने का काम किया है। वहीं विपक्ष के सवालों के बीच पीटीआई की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति टेबल टेनिस खेल रहे हैं और योग कर रहे हैं। विपक्ष द्वारा लगातार पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष के इन आरोपों के बीच पीटीआई की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि धनखड़ इन दिनों शुभ चिंतकों और स्टाफ के लोगों के साथ टेबल टेनिस खेल रहे हैं और योग कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक गायब और खामोश हो जाने पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने पूछा था, क्या वे एक शब्द भी नहीं बोल सकते। राहुल ने कहा था कि जिस दिन उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, वेणुगोपाल जी ने मुझे फोन कर बताया कि उपराष्ट्रपति चले गए। उनके इस्तीफे के पीछे एक बड़ी कहानी है, जिसे कुछ लोग जानते होंगे और कुछ नहीं। सवाल ये है कि वे क्यों छुपे हुए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्यों है कि वो एक शब्द भी नहीं बोल सकते। जो राज्यसभा में खुलकर बोलते थे, वो आज पूरी तरह से चुप क्यों हैं? यही वह समय है जिसमें हम रह रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी हैरान है कि धनखड़ चुप क्यों है। विपक्ष को लग रहा है क्या धनखड़ पर कुछ नहीं बोलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन अब यह खबर आई है कि धनखड़ एकदम मस्त हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं और तो और योगा भी कर रहे हैं। वो मस्त रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं। इससे पहले कपिल सिब्बल ने भी 9 अगस्त को एक वीडियो जारी कर गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया था कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफे के बाद कहां हैं। उन्होंने ये कहा था कि 22 जुलाई को हमारे उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया और आज 9 अगस्त है। उस दिन से हमें ये नहीं पता कि वो कहां पर है। सिब्बल ने दावा किया था कि वो अपने आधिकारिक आवास में नहीं है। सिब्बल ने कहा था कि पहले दिन मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की और उनके निजी सचिव को फोन किया तो उन्होंने कहा कि वो आराम कर रहे हैं। सिब्बल ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि मैंने लापता लेडीज के बारे में तो सुना था, लेकिन लापता उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं सुना था। दर्शकों, विपक्ष के लोग जगदीप धनखड़ को फोन करके ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो चुप क्यों है, वो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलते क्यों नहीं है। लेकिन धनखड़ ने कपिल सिब्बल से बात न करके साफ कर दिया है कि वो सरकार और बीजेपी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। ऐसे में चुप्पी साध कर जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी, कपिल सिब्बल और पूरे विपक्ष को सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने लायक नहीं छोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें